नमस्कार। सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 इतिहास की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत भाग 1। इतिहास की इस पाठ्यपुस्तक में हम आज पाठ 3 लेंगे, आरंभिक नगर। इस पाठ में हम प्रारंभिक जो नगर थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा इत्यादि की विशेषताएं देखेंगे। तो इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। हड़प्पा ये आज से 4700 साल पहले निर्मित एक नगर है जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। यह चूँकि सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए इसके बाद में जितने भी नगर खोजे गए उन सबको इसी नगर के नाम पर ये जो सभ्यता खोजी गई, इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। आरंभिक नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में मिले हैं। इन यहाँ जो अनोखी 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 वस्तुएं मिली है, उनमें मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र, पत्थर के बाट, मुहरें, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड मिले हैं। इन नगरों की विशेषताएं जो कॉमन हम ले सकते हैं वो इस प्रकार है। इस सभ्यता के नगर 2 या अधिक हिस्सों में विभाजित थे। पश्चिम में जो छोटा भाग होता था वो थोड़ी ऊंचाई पर बना होता था, जिसे नगर दुर्ग कहा जाता था, और पूर्व में एक बड़ा हिस्सा होता था जो निचले भाग में होता था, उसे निचला दुर्ग कहा जाता था, निचला नगर कहा जाता था। दोनों हिस्सों की पक्की 4 दीवारें बनी होती थी जो पक्की ईंटों से बनी होती थी। यहाँ मोहनजोदड़ो में एक महान स्नानघर मिला है जो ईंट व प्लास्टर से बना हुआ है। इस प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है जो पानी के रिसाव को रोकती थी। संभवतः इसमें कुओं से पानी भरा जाता था। लोथल व कालीबंगा में अग्निकुंड मिले हैं जहां यज्ञ इत्यादि संपन्न होते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल सभी जगह भंडार गृह मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगर में जो घर होते थे वो 1 या 2 मंजिले ही होते थे। प्रायः सभी घरों में अलग से स्नानघर और कुछ घरों में कुएं भी मिले हैं। यहाँ की नालियाँ या नाले ढके हुए होते थे। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया गया होगा। इन नगरों में शासक, लिपिक और शिल्पकार रहा करते होंगे। हड़प्पा से जो मुहर प्राप्त हुई है उसमें एक सींग वाला बेल और कुछ सामग्री लिखी हुई है। यह उपमहाद्वीप में पाया गया लेखन का प्राचीनतम उदाहरण है। यद्यपि इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन यह लेखन का प्राचीनतम उदाहरण है। चर्ट पत्थर के बाट, कार्निलियन पत्थरों के मनके, धारदार फलक, कढ़ाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति जो कि मोहनजोदड़ो से मिली है, यह सभी हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं हैं। कढ़ाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हड़प्पा नगरों या सभ्यता से मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। ये चट पत्थर के बने बाट, ये मनके और ये फलक। इसके अलावा कढ़ाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति की जो मूर्ति है, ये भी इस सभ्यता से मिली है। मोहनजोदड़ो में मिले जिस महान स्नानघर की बात हम कर रहे थे वो ये है। यहाँ अंदर जाने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई थी और आसपास छोटे छोटे कमरे बने हुए थे।
ऐसा माना जाता है कि संभवतः ये किसी बड़े आयोजन के अवसर पर या किसी विशेष उत्सव के अवसर पर सामूहिक या विशेष व्यक्तियों के स्नान के लिए काम में लिया जाता रहा होगा। यहाँ से प्राप्त वो मुहर जिस पर एक सींग वाले किसी जानवर का चित्र है जो संभवतः बैल जैसा दिख रहा है, और यहाँ जो लिपि मिली है वो इस प्रकार की लिखावट वाली है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये वहाँ से मिले पकाए हुए मिट्टी के खिलौने हैं। इसके अलावा यहाँ पत्थर की मोहरों पर जानवरों के चित्र और काले रंग से डिजाइन किए लाल मृदभांड यानी लाल रंग के मिट्टी के बर्तन जिनके ऊपर काले रंग से डिजाइन बनाई गई थी। पहले हम पढ़ चुके हैं 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यानी मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष भी मिले हैं जो शायद सूती कपड़े के टुकड़े थे। पकी मिट्टी तथा फैंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। यहाँ तकलियाँ बनी हुई मिली है। ये फैंस क्या होता है? पत्थर या शंख जैसी एक कृत्रिम रचना होती है जिससे बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। इसकी सहायता से पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर चीज़ें बनाई जाती थी और उन बनाई हुई चीज़ों पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी जो नीले या हल्के समुद्री हरे रंग की होती थी। फैंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चा माल क्या होता है? वे पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या किसान या पशुपालक उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी, धातुओं के अयस्क, कपास आदि। तांबा, लोहा, सोना, चांदी बहुमूल्य पत्थरों का हड़प्पावासी आयात करते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। तांबा, लोहा, सोना, चांदी बहुमूल्य पत्थरों का हड़प्पावासी आयात करते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के जो नगर मिले हैं वहाँ पर इनका उत्पादन नहीं किया जाता था। तांबा राजस्थान से या ओमान जो कि एक पश्चिम एशियाई देश है वहाँ से मंगाया जाता था। टिन जो कि कांसा बनाने के लिए तांबे में मिलाया जाता है वो ईरान और अफ़गानिस्तान से मंगवाया जाता था। सोना संभवतः कर्नाटक से और बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से आयात किए जाते थे। यहाँ के लोग जो गांवों में बसते थे वे गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों आदि उगाते थे। जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। यानी इससे पहले हल के प्रयोग के प्रमाण नहीं मिलते। हड़प्पा सभ्यता में जुताई के लिए हल का प्रयोग होता था। यद्यपि हल लकड़ी के बनाए जाते थे तो उनके अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन उनकी प्रतिकृति के रूप में खिलौने मिले हैं जिससे ये प्रमाणित होता है कि जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। सिंचाई के लिए वो पानी का संचय करते होंगे। संचय करने के लिए, संग्रह के लिए ऐसे कोई पद्धति बनाई होगी, संभवतः बांध बनाया होगा या छोटे छोटे बांध या छोटे छोटे तालाब, नाडियाँ वगैरह बनाते होंगे। गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण का शिकार भी करते थे। बैलगाड़ी या पहिए वाली गाड़ी व हल खिलौने के रूप में इस सभ्यता से मिले हैं। गुजरात में जो हड़प्पाकालीन नगर मिले हैं उसमें प्रमुख नगर है धोलावीरा जो कच्छ में खदीर बेत के किनारे स्थित है। ये एकमात्र ऐसा नगर है जो, बाकी सभी हड़प्पाकालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, ये नगर 3 भागों में विभक्त था और प्रत्येक भाग में पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी और बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। धोलावीरा में एक खुला मैदान है जो कि संभवतः सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए काम में लिया जाता रहा होगा। यानी जब प्रवेश द्वार के अंदर घुसते हैं तो वहाँ पर एक खुला मैदान मिलता है, वहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम होते होंगे। यहाँ एक विशेष अवशेष मिले हैं। हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। बाकी सभी जगह हड़प्पा लिपि जो है वो छोटी छोटी मोहरों पर, खिलौनों पर या छोटी छोटी वस्तुओं पर मिली है, लेकिन यहाँ बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में
खुदा हुआ पाया गया है। आमतौर पर लेख मोहरों पर ही मिले हैं, जबकि यहाँ पर इस प्रकार का अवशेष मिला है। दूसरा महत्वपूर्ण नगर है गुजरात का लोथल, जो साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा हुआ है। कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल यहाँ पर उपलब्ध था। पत्थरों, धातुओं, शंखों से बनाई चीज़ों का प्रमुख केंद्र था लोथल, और यह प्रमुख बंदरगाह था हड़प्पाकालीन सभ्यता का। भंडारगृह, मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी यहाँ पर होती थी। मुद्रांकन या मोहरबंदी से तात्पर्य गीली मिट्टी पर दबाने से बनी छाप, जिसे आजकल सील कह सकते हैं। जो ठप्पा लगाया जाता था सील, वो यहाँ लगाई गई है, इसके प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से लोथल से मनके बनाने का कारखाना मिला है। इसके अलावा पत्थर के टुकड़े, आधे बने हुए मनके बनाने के उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ से मिले हैं। इस सभ्यता का अंत अब से लगभग 3900 साल पहले, यह जो सभ्यता चल रही थी उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। लोगों ने नगरों को छोड़ दिया, आयात कम हो गया, मोहरों बाटों का प्रयोग बंद हो गया, मोहनजोदड़ो की सड़कों पर कचरे का ढेर लग गया, और जल निकास की जो प्रणाली थी वह नष्ट हो गई, और सड़कों पर छोटी छोटी झुग्गियाँ बनने लगी। और इसके संभावित कारण जो विद्वान बताते हैं, एक कारण बताया जाता है नदियाँ सूख गई, एक और कारण बताया जाता है कि जंगलों का विनाश हो गया, और इसके पीछे तर्क दिए जाते हैं कि ईंट पकाने का जो ईंधन था वो बहुत अधिक मात्रा में काम में लिया जाता था, और पशुचारण की वजह से जंगल नष्ट हो गए। कुछ विद्वान इस सभ्यता के नष्ट होने का कारण बाढ़ भी बताते हैं, पर कुल मिला के इन सब के कारण शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, और नियंत्रण के अभाव में सभ्यता बिखर गई। पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई बस्तियां, छोटी छोटी नई बस्तियां अब उदय होने लगी थी, और अब से लगभग 1400 साल, यानी इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास होने लगा। कुछ महत्वपूर्ण समय हम देख लेते हैं। मेहरगढ़ में कपास की खेती अब से लगभग 7000 साल पहले, नगरों का प्रारंभ 4700 साल पहले, हड़प्पा नगरों के अंत की शुरुआत 3900 साल पहले, और अन्य नगरों का विकास 2500 साल पहले हुआ। इसे हम ईस्वी पूर्व के हिसाब से देखें तो लगभग 5000 ईस्वी पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती, 2700 ईस्वी पूर्व में नगरों का आरंभ, और 1900 ईस्वी पूर्व में हड़प्पा नगरों का अंत, और 500 ईस्वी पूर्व में आधुनिक जो नगर हैं बाद के इतिहास के, उनका उदय शुरू हुआ। ये प्रमुख जो केंद्र है वो कहाँ कहाँ स्थित है, इसको भी देख लेते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के ही सिंध प्रांत में स्थित है। राखीगढ़ी पुरातत्व स्थल हिसार हरियाणा में स्थित है। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। गनवेरीवाला या गंवेरीवाला पंजाब पाकिस्तान में। धौलावीरा कच्छ गुजरात में। सुरकोटड़ा कच्छ गुजरात में, और लोथल अहमदाबाद में गुजरात में स्थित है। इस पाठ के साथ में एक तथ्य और दे रखा है। मिस्र में लगभग 5-6 हज़ार साल पूर्व सभ्यता विकसित हुई। वहाँ के राजाओं ने मकबरे बनाए पिरामिड के रूप में, और उनमें शवों को रखा गया। सुरक्षित रूप से शवों को रखने के लिए मम्मियों का निर्माण किया गया। ये तथ्य भी इस पाठ के साथ दिया गया है। धन्यवाद।